अबे चल। फिफ्थ यूनिट, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक, विल स्टार्ट विद स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। तो मुझे ये बताइए, मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, प्लीज टेल मी। Solid, liquid, gas. Solid, liquid, and gaseous. Gas. चलो वेरी गुड। ओके, पहले ये बताइए, सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. चलो फिर Yes, ma'am. ओके। अब दिखाई दे रहा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कौन कौन सी स्टेट होती है हमारी? 3 स्टेट्स होती हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड Liquid and gas. ओके। चलो अब एक बात बताओ, सॉलिड को सॉलिड क्यों कहते हैं? जस्ट बिकॉज कि उसमें क्या होते हैं हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, Gas molecule tightly bonded. है ना, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब लिक्विड में क्या होता है हमारा? लिक्विड में क्या होता है? थोड़े दूर होते बिल्कुल हैं। ठीक है। Forces of attraction prevent होती है। हाँ ठीक है। अब हमारे गैसेस में क्या होता है? गैसेस में क्या होता है कि जो हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है। अब जो हमारी मेन चीज होती है इस जो मतलब इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब जानते हो जो हमारी दिख रहा है ना, मेरी राइटिंग बुरी है, आई नो दैट। ठीक है, पर जब कहीं समझ में आए तो प्लीज बता देना कि मैम यहाँ समझ नहीं आ रहा है, राइटिंग बहुत बेकार है। ठीक है। वाह मैम, इतनी अच्छी राइटिंग है। मैम मैं तो पहले से आपकी फैन हूँ। तो इसलिए तो देख, बुरी राइटिंग भी अच्छी दिख रही है। नहीं, बहुत अच्छी लिखना है। वाह, मैंने तो मोती जड़ दिए जैसे। हाँ, तो अब हमारा क्या हो रहा है कि अब आपको पता चला कि जैसे हमारे सॉलिड्स में क्या होते हैं, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं। अब पास पास क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज इनके बीच में हमारी क्या होती है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होती है इनके बीच में? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती क्या है? कौन बताएगा मुझे? मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। वेरी गुड। जो मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, द फोर्स, इसमें क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ठीक है। अट्रैक्शन का मीन्स, अट्रैक्शन मीन्स मतलब क्या होता है? मीन्स वो क्या होगे कि हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साथ साथ होंगे। ठीक है ना, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक बॉन्ड बनेगा। रिपल्शन में क्या होता है? इधर कोई पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, कभी भी उनका क्या होगा? बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब बात करते हैं जो हमारी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, तो हमारी अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? जिनमें सारा अट्रैक्शन होता है, उन्हें बोलते हैं हम वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, क्या बोलती है? जहां पर भी हमारा अट्रैक्शन होगा वहां पर होती है हमारी वंडरवॉल फोर्स। ठीक है। अब वंडरवॉल फोर्सेस क्या होती है? जहां पर भी हमारा, किसने दिया था ये? एक हमारे डच साइंटिस्ट थे, ठीक है, जोन्स वंडरवॉल। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारी रियल गैसेस होती हैं, ठीक है, रियल गैसेस होती हैं, उनका क्या होता है, बिहेवियर कैसा होता है इन फोर्सेस में। इन फोर्सेस में जो हमारी रियल गैसेस होती हैं, उनमें बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है। अब जो वंडरवॉल, जो हमारी वंडरवॉल फोर्सेस होती है, बहुत ज्यादा उसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। प्लस ये क्या करता है? हमारा डिस्पर्जन फोर्स होता है। इनको जो हमारे लाइक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, उनमें तो कई तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा, एक होता है हमारा लंदन फोर्स। कौन से होते हैं? हमारा लंदन फोर्स जो फर्स्ट होती है। उस लंदन फोर्स को भी हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्जन। ठीक है। और जो नेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं हम, नेक्स्ट होता है हमारा डाइपोल फोर्स। कौन सी होती है हमारी? डाइपोल फोर्स। ठीक है। और जो थर्ड होती है वो होती है हमारी डाइपोल इंड्यूस्ड
डाइपोल फोर्स। ठीक है, ठीक है। और फोर्थ होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होता है हमारा? फोर्थ होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ओके। चलो, अब हमारा पहला जो हमारा था, पहला क्या था हमारा? लंदन फोर्स। लंदन फोर्स में हमारा क्या कहते हैं, क्या होता है हमारा लंदन फोर्स में? बट लंदन फोर्स एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं आपको एक दो चीजें बता देती हूँ। गिव मी अ सेकंड। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इस लंदन फोर्स से करने से पहले हम जो हमारी गैसीय स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी गैसीय स्टेट होती हैं उनकी कुछ मेजरिंग प्रॉपर्टी होती है कि हम अपनी गैसेस को किस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। ठीक होती है हमारी, फर्स्ट होता है हमारा मास ऑफ गैस। फर्स्ट क्या होता है हमारा? मास ऑफ गैस। अब मास ऑफ गैस क्या होता है? मास ऑफ गैस क्या होता है, कौन बताएगा मुझको? बोलो बोलो। मैम गैस इज मास। ठीक है, वो तो होता है, लेकिन मैंने बोला कि मास ऑफ गैस क्या होता है। मास ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? ऐसे बोलते थे ना, M करते थे ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? यस मैम। यस मैम। कैसे निकालते थे? मास ऑफ गैस कैसे निकालेंगे? मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हो गया हमारा मास ऑफ गैस। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला, ये मेरा कोई कंटेनर है, इसमें गैस फिल है। ठीक है, अब मैंने बोला इस गैस का मास बताओ, तो आप क्या करोगे? इस सिलेंडर में से, इस सिलेंडर में से इस गैस के मास को माइनस कर दो। ठीक है, मान लो ये W2 है, ये W1 है, तो W2 माइनस W1, ये क्या हो जाएगा हमारा? मास ऑफ गैस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज आती है हमारी वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, कौन बताएगा मुझको? वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? गैस का कोई वॉल्यूम होता है क्या? यस मैम। 22.4 लीटर्स। हाँ, वेरी गुड, ये सही है। 22.4 लीटर एट द STP, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, लेकिन मैं जनरल टर्म में पूछूं कि मैंने एक सिलेंडर में ना O2 भर दी, तो अब O2 का वॉल्यूम क्या है? तो O2 का वॉल्यूम वही होगा जो इस सिलेंडर का होगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि खुद गैस का क्या होता है, कोई भी फिक्स साइज नहीं होता, फिक्स शेप नहीं होती, और कोई भी क्या वेट नहीं होता, कुछ नहीं होता, मास भी नहीं होता। लेकिन जो हमारा गैस का वेट वही होगा जो हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, या फिर वेट होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा? दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर कंटेनर, वही हमारा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, जिस कंटेनर में हमने उस गैस को रखा है। ठीक है, अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? 273 केल्विन। वेरी गुड, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन। वेरी गुड, ठीक है। और टेम्परेचर होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ठीक है, क्या होती है हमारी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ठीक है, अब ये क्या होगा? आपने देखो टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे K से। ठीक है, और ये क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। लाइक क्या एग्जांपल दूं आपको रियल लाइफ में, जैसे इसका मैं काइनेटिक एनर्जी का अभी याद नहीं आ रहा। चलो, नेक्स्ट चीज आती है प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? टेम्परेचर का आ गया, टेम्परेचर का याद आ गया। जैसे आपका सिलेंडर, सॉरी कुकर है ना? कुकर है। अब जब कुकर को आप हीट अप करते हो तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे ही उसका टेम्परेचर हमने क्या किया, ये कुकर है, कुकर को हमने बंद, इसको गर्म कर रहे हैं, तो इसकी क्या होगी? इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है?
Increase. इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और जैसे हमने उसको कम कर दिया, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये टेम्परेचर क्या होता है, दैट काइनेटिक एनर्जी जो हम उसको दे रहे हैं वही हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है पीवीएस का, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रेशर। प्रेशर क्या होगा, कभी आपने देखा होगा, अब इसी का एग्जांपल ले लो, जैसे आपका प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर है तो जब आप क्या करते हो, जब बहुत ज्यादा मतलब जब कुकर फटते हैं तो क्यों फटते हैं, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। प्रेशर ज्यादा हो जाता है और उन मॉलिक्यूल्स को क्या होती है, जगह नहीं मिलती है, क्योंकि वहां क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक वॉल पे क्या करते हैं, वॉल पे हमारे स्ट्राइक करते रहते हैं। जब जगह नहीं मिलती तो क्या हो जाता है, ब्लास्ट, कुकर फट जाता है। कुकर फट जाता है और आपकी मैम जल जाती है। समझ बोला करो ना। अरे मैम तो भुगत चुकी है सब चीजों। ठीक है। हाँ, तो अब प्रेशर कुकर में क्या होता है, तो जैसे ही उसमें क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, जो उसके मॉलिक्यूल्स थे उसकी वॉल पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। एरिया, दैट इज, और किससे प्रेशर को डिनोट करते हैं हम, पास्कल से, ठीक है। और पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल या फिर इसमें जिसका स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, 1 atm या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। और इसे क्या बोल सकते हैं, और क्या होता है स्टैंडर्ड, 760 टॉर्क, 760 टॉर्क। ये माइक किसका ऑन है, पहले तो माइक बंद करो, निशा का। निशा प्लीज बंद कर दे बेटा, डिस्टर्बेंस हो रही है, थैंक यू। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी डेंसिटी। नेक्स्ट चीज क्या आती है आपकी, डेंसिटी। अब डेंसिटी में क्या होता है, क्या होता है डेंसिटी किसी चीज की, हाँ। तो डेंसिटी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होती है हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरी होती है हमारी वेपर डेंसिटी, ठीक है। जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है वो क्या होती है, एट द टेम्परेचर जहां पर हमारी क्या होती है, जहां पर गैसेस का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है, एट दैट 273 माइनस या 0 डिग्री या माइनस 273.15 केल्विन, यहाँ पर क्या होगा, जब हमारी हमारी गैसेस का क्या होगा, देयर इज नो वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, उन्हें बोलते हैं हम एब्सोल्यूट डेंसिटी। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी का क्या होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इसके मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं तो इसका क्या होता है, मोलर मोलर मास होता था ना, मोलर मास अपॉन 2। यस, वेपर डेंसिटी इज मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, ऐसे होता था ना, यस मैम। ठीक है। और एब्सोल्यूट डेंसिटी जो हम आगे पढ़ेंगे वो होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है हमारी पी एन डिवाइडेड बाय आर टी। पी क्या होता है हमारा प्रेशर, एम क्या होता है हमारा मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। और आर क्या होता है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ऑल द गैसेस, यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ऑल द गैसेस। एंड टी क्या होता है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। ये चीजें समझ आई अच्छे से, यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज आती है आपकी, एक आता है आपका पोलर एंड नॉन पोलर, होता है ना पोलर डाइपोल नॉन पोलर डाइपोल, यस मैम। हाँ ऐसे हैं पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस क्या है, कौन समझाएगा मुझको, मैम नॉन पोलर में इलेक्ट्रॉन्स को मतलब कि इक्वली शेयर किया होता है और नॉन पोलर में नहीं किया होता है। वेरी गुड, वाओ। तो हमारे पोलर में क्या होता है, जब हमारे दो एटम होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है वो क्या होता है, नॉन शेयरेबल मोड में। मीन्स क्या हो गया कि हमने, जैसे हमारी मम्मा ने हमको दिया पिज्जा, मम्मा ने बोला कि इस पिज्जा को बेटा तुम और तुम्हारा भाई हाफ हाफ बांट लो,
तो मैंने क्या किया, इसका बड़ा वाला हिस्सा तो मैंने क्या कर लिया, मैंने ले लिया, और इसका छोटू वाला हिस्सा मैंने अपने भाई को दे दिया, चल तू छोटा तू ये खा ले, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इक्वली शेयर नहीं हुआ, और जो हिस्सा बड़ा था, जिस हिस्से ने ज्यादा ले लिया, वहां पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। और जहां पर हमारे क्या होता है, छोटा हिस्सा होता है, वहां क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, हाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ओके यस मैम। Yes, ma'am. ओके। चलो मीन्स इसमें क्या हो गया, ऑपोजिट चार्ज। अब नॉन पोलर, अगेन मेरी मम्मा ने मुझको पिज्जा दिया, बोला इक्वल इक्वल बांट देना, मैं बड़ी ईमानदार, मैंने बोला ठीक है भाई, छोटे भाई से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, उसको आधा आधा बांट लिया। अब आधा आधा तो बांट लिया, तो इसमें क्या हुआ, आधे इसके पास हुए इलेक्ट्रॉन, आधे इसके पास हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, लाइक जैसे हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बनता है, हाइड्रोजन का H है, फ्लोरीन के साथ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा नॉन पोलर में इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, Equal share होते हैं. इक्वल शेयरिंग होती है, वेरी गुड। हाँ, तो अब बात करते हैं हमारी वंडरवॉल फोर्सेस की। पहला क्या था हमारा, लंदन फोर्स। लंदन फोर्स का नाम लंदन का ही पड़ा, बताइए। जो मतलब सेंटेंस होगा वो लंदन का ही होगा, रहने वाला तभी होगा लंदन. मैम उसका नाम ही लंदन था। हाँ ये पकड़ा। ये जिसने बोला ना लंदन में रहता होगा, ये तो बड़ा ही बेकार था। क्योंकि आप जानते हो जितने भी हमारे लाइक लॉज है जिनका भी नाम पड़ता है, वो साइंटिस्ट के नाम पर पड़ता है, उनकी जगह के नाम पे नहीं पड़ता। ठीक है, तो लंदन फोर्स क्या था, ये क्या होता, सॉरी, ये हमारे एक जर्मन साइंटिस्ट थे हमारे, फ्रिट्ज लंदन, क्या नाम था उनका, फ्रिट्ज लंदन, ठीक है। ये रहा नाम, इनके नाम पर बड़ा ये लंदन फोर्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, डिस्पर्जन हो रहा है। डिस्पर्जन का कहने का मतलब है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, वो ना एक जगह नहीं बैठता, ठीक है, एक जगह नहीं बैठा, कि मन वो क्या रहेगा कि कभी इधर है, कभी उधर है, कभी इधर है, कभी उधर है, ठीक है, इस टाइप से, कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक है, ऐसे ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना दो, मेरी ड्राइंग भी बेकार है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कभी यहाँ बैठेंगे, कभी यहाँ बैठेंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहेगा, यानी से कि एक यहाँ पर एक यहाँ नहीं रहेंगे एक साथ ही, कभी यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो जो हमारे एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, और कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज इनमें क्या होता है, हमारे लंदन फोर्स में हमारे जो एटम्स होते हैं उनमें क्या होता है, कोई भी डाइपोल, क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, नो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो उनके इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पर क्या होंगे, मान लो कि फॉर अ डेवलपमेंट मोमेंटली लाइक फॉर अ टाइम बीइंग क्या हुआ कि भाई साहब वो ना बस घूमते घूमते थक गया, ठीक है, अभी घूमते घूमते थक गया, तो जनाब ने क्या हुआ कि वो एक जगह बैठ गए फॉर अ मूवमेंट के लिए, लाइक बोलते हैं ना फॉर अ सेकेंड। मान लो ये इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पे बैठ गया, अब जिस मूवमेंट पे रुका तो उसने क्या किया, एक दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर लिया, अपनी साइड अट्रैक्ट कर लिया। और वो कैसे अट्रैक्ट किया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या होंगे, नेगेटिव, है ना। तो उसने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल को अपने साइड क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, भाई साहब ने दोस्ती कर ली दूसरे मॉलिक्यूल से, ठीक है। जिस टाइम पे और जिस फोर्स ने उसने दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया, उसे बोलते हैं लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, दैट इज r टू द पावर 6, जो क्या होता है, विच इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लंदन फोर्स टू द पावर। ठीक है, वाई कि जब जब हम इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तब तक फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे उनके बीच जो हमारा लंदन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। कम किया तो ज्यादा हो गया, ज्यादा किया तो फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज। क्या कह रहे हो? हाँ, फोर्स इंक्रीज हुआ तो डिस्टेंस डिक्रीज हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो फोर्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, डिस्पर्जन फोर्स। और ये हमेशा क्या होते हैं, अब 3 पॉइंट बताओ इसके लंदन फोर्स के। पहला क्या बताओ, पहला क्या होता है, ये जो फोर्स होते हैं हमेशा होते हैं ऑलवेज अट्रैक्टिव, होते हैं कि नहीं होते, है ना? अब जब वंडर वॉल में है तो हमेशा अट्रैक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, हाँ जी हाँ जी। है ना? जो उनका फोर्स होगा ये डिस्पर्जन फोर्स हमेशा क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इंटरएक्टिव एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ 6। सेकंड क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों के बीच में, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या होगा, परमानेंट डाइपोल होगा या फिर टेम्परेरी डाइपोल होगा इन दोनों के बीच में? टेम्परेरी। टेम्परेरी क्यों, क्योंकि जो फोरा मोमेंट्री था, टेम्परेरी डाइपोल होगा, है ना? क्यों, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन थे पूरा मोमेंट के लिए रुके थे। ठीक है, इसलिए हमारा टेम्परेरी क्या होगा, डाइपोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी क्या होगी इसकी, कम या ज्यादा? मैम कम। हाँ, इसकी जो पोलराइजेबिलिटी होगी क्या होगी, कम होगी, पोलराइजेबिलिटी कम होगी। ठीक है, चलो समझ आ गया ना, ये इसके 4 मेन पॉइंट। चलो अब इसी का अगर मैं लाइव एग्जांपल देना चाहूँ तो दे सकती हूँ, क्योंकि आपको और अच्छे से याद करना हो तो याद करते हैं। चलो तुम्हारी क्लास में से नाम ले लेती हूँ किसी का, रुक जा, किन 2 शैतानों का लो। हाँ, अवंतिका, ठीक है, अवंतिका एंड सानिया, नहीं ठीक है, अवंतिका और सानिया 2 स्टूडेंट थे। ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ते भाई, ना कती ना पढ़े जाती है ना, कती ना पढ़े, ठीक पढ़ेंगे नहीं। तो ठीक मैम है। आप याद नहीं बोला तो फिर अवंतिका ने, है ना, अवंतिका ना रखे तुम्हारा ना लो, तो अवंतिका गई, ठीक है, अवंतिका गई इक्षिता के पास, तो उसने बोला कि इक्षिता मेरे को ना, जैसे कल एग्जाम है तो मेरे को ना मतलब एग्जाम का पता चल गया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इक्षिता ने कहा अच्छा चलो ठीक है फिर तो पढ़ लेते हैं, हमको पास ही तो होना है। तो ठीक है, अब भाई साहब दोनों ने पढ़ लिया, तो वो अब क्या हुआ, एग्जाम दे दिया, अच्छा हो गया, और दूसरे दिन से क्या हो गया, फिर से भाई हमें नहीं करनी पढ़ाई, मौज मस्ती, मजे मार रहे हम हैं। सानिया से इक्षिता पे चले गए आप तो। सॉरी ठीक है, हाँ तो सानिया क्या हो गया, तो सानिया बीच में आई ना, तो अब ये मैम लड़ाई थोड़ी करानी है दोनों की। कोई बात नहीं। ठीक है, तो अवंतिका और इक्षिता ने क्या हुआ, दोनों ने क्या किया, बस पूरा मूवमेंट के लिए क्या आए, दोनों पास आए। ठीक है, उसके बाद उसकी अलग दुनिया, उसकी अलग दुनिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो पूरा टाइमिंग, जो एग्जाम का फीवर था, राइट, वो तो वो क्या बना, वो बना हमारा लंदन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है ना, और जो अवंतिका और जो इक्षिता थे वो क्या हुए, थोड़ा टाइम बीइंग के लिए पास आए, काम हुआ और भाग गए। ठीक है, तो ये होता है हमारा लंदन फोर्स। ठीक है, अब समझ आया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। चलो चलो अब नेक्स्ट है आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स। चलो अब मैं सानिया का नाम लूंगी, ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब ये डाइपोल डाइपोल फोर्स में होता क्या है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्स में क्या होता है, पहले लाइव एग्जांपल ही दे देती हूँ फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब डाइपोल डाइपोल फोर्स में क्या हुआ कि एक सानिया है, ठीक है, और
हमारा हो गया लाइक टीना, ठीक है। तो सानिया और टीना भाई साहब पढ़ने वाले बच्चे हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे क्लास के, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जब कहते हैं ना कि दूसरा एक बच्चा क्या होता है, जब इंटेलिजेंट हो तो दूसरा क्या हो जाता है, जो दूसरा इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको क्या लगी रहती है, भाई साहब उसके नोट्स पता चल जाए, उसका ये पता चल जाए, उसके साथ पढ़ लूं, उसके साथ ये कर लूं, कैसे भी करके टॉप कर जाऊं। तो वैसे ही सानिया ने टीना से बोला कि हमारा चलो एग्जाम है, हमको जेई क्लियर करना है, पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, पढ़ लेते हैं, ओके। तो ये क्या हुआ, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या है, परमानेंट है। ऐसा नहीं है एग्जाम होगा तो चलो अलग अलग हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो एक लंबा पीरियड है। कब 11 स्टार्ट हुई एग्जाम, पता नहीं कब होगा, जेई के एग्जाम को 2 साल लगेंगे अभी होने में। तो वो क्या हो गया, वो कॉन्टिन्यूअसली उस चीज के लिए पढ़ रहे हैं। उनके बीच में जो फोर्स है वो क्या है, फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। अब कहने का क्या मतलब है, जो डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है वो होता है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है जिसमें हमारा क्या होता है, उसमें क्या था, टेम्परेरी डाइपोल था, लेकिन इसमें क्या होता है हमारा परमानेंट। परमानेंट, परमानेंट डाइपोल होता है, ठीक है। और जो हमारा एंड ऑफ द डाइपोल होता है वो होता है हमारा पार्शियल चार्ज, ठीक है। क्या होते हैं वो, पार्शियल चार्ज होते हैं, ठीक है। और पार्शियल चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम, डेल्टा। वेरी, पार्शियल चार्ज को डेल्टा से। और जो पार्शियल चार्ज की यूनिट होती है वो हमेशा किससे कम होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इससे क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे विद द नेबर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मेरा पोलर मॉलिक्यूल ये है, एक मेरा पोलर ये है, तो ये क्या करेंगे, ये इसके साथ इंटरेक्ट, ठीक है। और जो इंटरेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, वो हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्स के साथ होगा, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या, जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल है इंटरेक्ट करेंगे नेबरिंग विद द की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन द लाइक, जैसे हमारा हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब हाइड्रोजन पे क्या होता है, हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव। पार्शली पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव। इस पे नेगेटिव। किस पे पॉजिटिव, इस पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव। अब क्लोरीन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो क्या होता है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अब जिसका ज्यादा बड़ा होता है हाइड्रोजन, उसके साथ क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। सो क्या हो गया हमारा, इन दोनों के बीच में क्या हो गया हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर भी क्या है हमारे पॉजिटिव और पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ऑपोजिट तो अट्रैक्ट होते हैं, जो यस मैम। ऑपोजिट है ना, यस मैम। अट्रैक्ट होते हैं, और फिर सिमिलर क्या होते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच में फोर्स लग रही है उसे क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स। और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, वो होता है 1/r³। वो क्या होता है, which is proportional to the that dipole dipole force, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो लाइक मूविंग में होते हैं या फिर स्टेशनरी होंगे, स्टेशनरी। हाँ वेरी गुड। तो इसके जो हमारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी मॉलिक्यूल, ओके। चलो, यस मैम। हाँ ये भी समझ आया, डाइपोल डाइपोल फोर्स, ओके। यस मैम। यस चलो मैम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज है आपकी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस। अब इसका अगेन लाइव एग्जांपल देते हैं, कौन दे सकता है इसका लाइव एग्जांपल, कोई है, क्लास में बताया होगा कि ये है, कुछ ऐसे ऐसे करके समझाया होगा, बताओ। मैम आपके जैसे नहीं समझाते ना। अच्छा, क्या बुकिश लैंग्वेज पढ़ा देते हैं? नहीं मतलब समझाते तो हैं पर रुको याद करने दो। याद करो।
चलो भाई, अब आप ही समझा दो। नहीं समझा रही हूँ, समझा रही हूँ। अब मेरे पास दो बच्चे हैं, एक है रक्षित, ठीक है। ठीक है। रक्षित है और अवंतिका है, ठीक। और जो मेरा रक्षित है उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। लेकिन अवंतिका क्या है, उसको बहुत इंटरेस्ट है भाई पढ़ने में। मेरे कह रहे हाँ, ठीक है। अवंतिका को बहुत इंटरेस्ट है पढ़ने में। तो अवंतिका, लेकिन क्या है, अब रक्षित अवंतिका का अच्छा दोस्त है। ऑब्वियसली बात है, दो दोस्त होते हैं, वो अपने दोस्त को गड्ढे में तो डाल नहीं सकते, ठीक है ना, उसका साथ देते हैं। तो अवंतिका ने रक्षित से बोला कि एग्जाम्स आ रहे हैं, जेई क्लियर करना है, चलो पढ़ लो। अब रक्षित उसका अच्छा दोस्त है तो ऑब्वियसली बात मानेगा। तो रक्षित ने उसकी बात मान ली और उसके साथ क्या हुआ, पढ़ाई करने लग गया। एंड देन क्या हुआ गया, ठीक है, पास हो गया, ठीक है, पास हो गया रक्षित। अब रक्षित तो पास हो गया, लेकिन ये पास हुआ कैसे, अवंतिका की वजह से। अवंतिका की वजह से। तो अवंतिका में ऐसा क्या है कि उसने उसकी बात मान ली, रट्टा नहीं मारा, ठीक है। दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दैट इज, वो क्या है हमारा डायपोल, इंड्यूस डायपोल वाली ये चीज हो गई कि खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदल दिया, संगति का असर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड संगति का असर। तो कहने का क्या मतलब है, इस टाइप का जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो जो होती हैं वो होती हैं हमारे जिस्म, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, दैट पोलर मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डायपोल। ये हो गया अवंतिका, ठीक है, परमानेंट डायपोल की हमेशा पढ़ने की लगी रहती है, ठीक है। दूसरा, दूसरा कौन से होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल हैविंग, बोलो बोलो, हैविंग लैकिंग ऑफ डायपोल, ठीक है ना, क्या है, जिसमें लैकिंग ऑफ परमानेंट डायपोल, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये जो परमानेंट डायपोल था उसमें जिसमें कम थी, इच्छा तो थी लेकिन कम थी, उसको क्या खींच दिया, उसको भी अपनी तरह एक डायपोल में बांध कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो किसके पास गया, हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ। और उसके साथ बनके क्या हुआ, उसने एक क्या बना दिया, एक क्या बना दिया, इंड्यूस्ड डायपोल इन नॉन पोलर। कि जब उसने क्या किया, उसमें भी अपनी क्या डाल दी, अपनी क्या डाल दी, आदतें डाल दी, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, मान लो यहाँ पे मैंने ए और बी है, ये मेरा क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसके पास तो परमानेंट है, ये क्या हुआ, इसके पास नहीं है। लेकिन क्या हुआ, इसकी संगति का असर ऐसे हुआ कि अगर मान लो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो इसने इसको अट्रैक्ट करके क्या कर लिया, मीन्स इंड्यूस्ड कर लिया, अपनी साइड खींच लिया, ठीक है ना, ठीक है। तो तभी क्या हो गया, यस मैम। इसने यस अपना, मैम। इसने अपना चार्ज बदल दिए, ठीक है ना, उधर लाइक उस अट्रैक्शन के लिए उसने क्या कर दिया, अपना चार्ज चेंज कर लिया। दैट इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कौन बताएगा मुझको, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, टेल मी। हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है किसी और एलिमेंट के साथ। हाँ ठीक है, बेसिकली जो हमारे क्या होता है, ये जो हमारा स्पेशल केस होता है, ये हमारा स्पेशल केस है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिनको जो हाईली पोलर होते हैं, ठीक है, उनके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हमारा होता है क्या है कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें क्या होता है, लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड। लाइक इफ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बनेगा, हाइड्रोजन, हाँ क्या यस हो मैम, गया, क्या बोल। कुछ नहीं, मैं तो बॉन्ड बना रही हूँ। तो
ये वहां पर बनेगा जहां पे क्या होगा, द मॉलिक्यूल इन विच हायर पोलर, ठीक है, जहाँ पे हायर पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वहां पर हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन इनमें ज्यादा होता है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन नाइट्रोजन में ज्यादा होता है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन हमारे ऑक्सीजन में क्या होता है, पोलर बॉन्ड ज्यादा होता है। जैसे मेरा HCl, Cl में क्या होते हैं, नेगेटिव बहुत ज्यादा होता है, हाइड्रोजन छोटा होता है, दैट्स व्हाई उसको क्या कर लेता है, इंड्यूस कर लेता है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, क्या हो गया अब नेक्स्ट, यस सकीना वांट टू से समथिंग, क्या हुआ, आप लोगों ने रेज हैंड किए थे। मैम कुछ नहीं, गलती से कर दिया था। चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज थर्मल एनर्जी। क्या होती है थर्मल एनर्जी? मैम हीट एनर्जी मतलब। और मैम जब मैम कोई बॉडी मूवमेंट करती है ना, तब मैम हीट प्रोड्यूस होती होगी, तब उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो हमारी थर्मल एनर्जी क्या होती है, लाइक एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल। जैसे आप लोग देखते हो, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर जोर से भागते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। यस नहीं हो मैम। जाती है। क्यों गर्म हो जाती है, जस्ट बिकॉज क्या होते हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, जो हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे हैं, वो क्या करते हैं, वो उनका मोशन लाइक जैसे हमारा ब्लड का है, सर्कुलेशन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, होती कि नहीं होती है यस ना। मैम। यस। तो इसी वजह से हमारे क्या होता है, वो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी निकलती है हमारे बॉडी से, हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, मोशन स्टार्ट हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम, थर्मल एनर्जी। और जो थर्मल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे हम थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली हम मेजर करते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, लाइक मैटर हो या फिर कोई भी, मतलब उसकी मूवमेंट जो उस पार्टिकल के मूवमेंट के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम मेजर करते हैं, वो कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। और जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, उसे क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उन्हें क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। क्या बोलेंगे इसको, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी। मोशन। मोशन। थर्मल थर्मल मोशन। मूव रहे हैं, मूव कर रहे हैं भाई, मोशन में है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उसे बोलते हैं थर्मल मोशन। थर्मल मोशन से हमारी क्या बनती है, थर्मल एनर्जी बन रही है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी का क्या मतलब, क्या रिलेशनशिप है, कोई बता सकता है? मैम क्या बोला? थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है? बताया नहीं था कभी उन्होंने। भगवान ठीक है। जब हमारे क्या होती है, थर्मल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं ना, तो हमारी 3 स्टेट होती हैं, लाइक गैस, लिक्विड, सॉलिड। सॉलिड। वैसे जैसे हमारे क्या होते हैं, मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, कम होगा, और थर्मल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हमारा गैस क्या हो जाएगा, गैस लिक्विड में, और लिक्विड किस में हो Convert हो जाएगा, सॉलिड में Solid में। कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर हमारा क्या हो, जब हमारी थर्मल एनर्जी क्या हो, डिक्रीज कम हो, हो। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो, उल्टा, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, ज्यादा है, और थर्मल एनर्जी क्या है, कम कम है, है। तब क्या होगा हमारा, तब उल्टा हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में होगा, लिक्विड से हमारा गैस में गैस। होगा। इसमें क्या था हमारा, थर्मल एनर्जी क्या थी, इसमें ज्यादा थी, और ज्यादा थी। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या थी, कम थी, इंक्रीज हो रही। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, ये चीजें होती हैं, लाइक इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी में रिलेशनशिप,
ठीक है, अब बात करते हैं हमारे गैस लॉ की। ठीक है, हमारी गैसीय स्टेट क्या होती है। अच्छा चलो, गैसीय स्टेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताओ उससे पहले, मूव करने से पहले। अच्छा बताओ, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में? 118। 118। क्या बात है। और वैसे मैं लिटरली बोलूं, बच्चों ने सोच सोच के बोला है। वाओ, 118 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें से हमारे गैस 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 के कितने एलिमेंट्स होते हैं? कितने होते हैं? 11। 11 क्या होते हैं? 11। लाइक 11 एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट एज अ गैस। कौन कौन से होते हैं हमारे? लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, that is argon, and Ar, neon, krypton, like and आर। ठीक है, ये होते हैं हमारे 11 एलिमेंट्स जो क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं हमारे गैस की फॉर्म में। ठीक है, अब चलो बताओ, अब एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक बताओ हमारे गैसेस के। चलो, गैस Some gases are compressible. ठीक है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिव। वेरी गुड। गैसेस क्या होती है हमारी? बहुत ज्यादा कंप्रेसिव होती हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैम गैसेस गैस का होमोजेनियस नो नेचर फिक्स होता है। वॉल्यूम एज वेल एज मास। वेरी गुड, होमोजेनियस नेचर होता है। मतलब कहने का क्या मतलब होता है कि जब हम प्रेशर में लाइक गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में क्या होता है, वो इक्वल फॉर्म में होता है। राइट, ये कह सकते हैं इसको, इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैम फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। ओके, और Ma'am, gases by the body low होती है. ये भी क्या है, जो वॉल्यूम और जो शेप होती है गैसेस की क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। अगर जो वॉल्यूम और शेप होती है हमारे कंटेनर पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, है ना, जो हमारी वॉल्यूम और शेप होती है सिर्फ कंटेनर पे डिपेंड करती है। चलो, वेरी गुड। मीन्स नो, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड एंड शेप शेप। शेप। शेप वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। और मैम इस मॉलिक्यूल्स दूर मैम दूर होते इसकी हैं। डेंसिटी कम होती है. किसकी? वेरी गुड, यही मेन चीज था। मीन्स गैसेस क्या क्या होता है, गैसेस हैव मच Low density, lower density than solid and solid and liquid. liquid. Very good. Solid and liquid Ma'am, gases diffuse rapidly. है। और इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। Ma'am, gases diffuse rapidly. वेरी गुड, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, वैसे भी बोल सकते हैं। जो हमारी गैसेस होती हैं वो हमारे क्या होती हैं, गैसेस मिक्स इवनली, है ना। गैस क्या होती हैं, इवनली मिक्स होती हैं, कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल पूछूं कि मैंने ना एक सिलेंडर में हाइड्रोजन डाल दी और एक सिलेंडर में मैंने ऑक्सीजन डाल दी, तो कोई मुझे बता सकता है कि हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम है और ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम है? सिलेंडर में डाल दिया हाइड्रोजन। हाँ, कहीं भी डाल दे, कंटेनर में डाल दे, किसी भी डाल दे। मैम बता रहे क्या आपको, क्या उसका वॉल्यूम? हाँ, मैम तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही होगा उसका। हाँ वो तो होगा, लेकिन बता तो सही। फिर भी मैं उसमें बोलूँ कि हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो क्या बताएगी? मतलब हमने हाइड्रोजन कितनी रेशियो में डाला और मतलब नहीं, हाइड्रोजन ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा इस सिलेंडर में और ऑक्सीजन ने कितना ऑक्यूपाई करा, बताएगी? बताओ। मैम, ऑक्सीजन ज्यादा. कैसे मेजर करेगी, ऑक्सीजन ज्यादा और हाइड्रोजन कम है? मैम, मिक्स हो जाएंगे. हो, अच्छा, मिक्स होके क्या बनाएंगे, वाटर? मैम इसमें फॉर्मूला लगेगा आई थिंक। ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा उतना ही होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी. होगा तो सही, लेकिन मैंने पूछा कि कितना कितना होगा, आधा आधा होगा, पूरा पूरा होगा, क्या होगा? मैम, दोनों का वॉल्यूम आधा आधा होगा. वाह,
मैम आप एक बार रिपीट करोगे आपने क्या पूछा? एक्चुअली मेरी मीटिंग मैम बीच में कट हो गई थी। अच्छा, मीटिंग कट हो गई थी, ओके मैडम जी, ठीक है। मैंने पूछा, मैंने एक सिलेंडर में हाइड्रोजन डाल दी और ऑक्सीजन डाल दी। अब मैंने ये पूछा है कि हाइड्रोजन किस रेशियो में है और ऑक्सीजन किस रेशियो में है, इसमें मतलब उसका कितना पार्ट, उसने जो सिलेंडर का कितना पार्ट हाइड्रोजन ने लिया और कितना पार्ट ऑक्सीजन ने लिया। मैम पानी बन जाएगा। इसमें तो पानी बन जाएगा, नो डाउट। आगे फॉर्मूला 1:, देखो बताती हूँ। जब हम मान लो, पहली बात तो ये कि हम जो सिलेंडर होता है या फिर कंटेनर होता है उसमें हम वही गैसेस को डालेंगे जो क्या होंगी, नॉन रिएक्टेंट। नॉन रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिव, ठीक है, जो एक दूसरे से क्या करेंगी, रिएक्शन नहीं करेंगे। हाँ, पहले तो उनको डालेंगे। अब पूछा मैंने कि कितना, मैंने बोला कि अगर मैंने इसमें क्या लिया, मैंने तो एग्जाम्पल दिया था, मान ले मैंने इसमें नियोन डाल दिया और मैंने हीलियम डाल दिया, ठीक है। अब हीलियम का कितना है और नियोन का कितना है, तो इसमें जो ऐसा नहीं है कि नियोन का आधा हो जाएगा हीलियम का आधा हो जाएगा, नहीं, जिसके बारे में पूछा होगा वही पूरा कंटेन करेगा, मीन्स कि नहीं ये तो पूरी है। क्यों? क्योंकि हीलियम के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, चारों तरफ होंगे ना भाई, होंगे कि नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, ऐसे नियोन, जो नियोन है उसका क्या होगा, उसके भी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, चारों तरफ होंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये कॉर्नर इसने ले लिया और ये कॉर्नर उसने ले लिया, नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। तो मैम वो ठीक है, मिक्स ही नहीं। पहली बात मिक्स नहीं होंगे, और हीलियम जितना, मतलब जितना सिलेंडर का साइज होगा उतना ही हीलियम होगी, जितना सिलेंडर का साइज होगा उतना ही नियोन होगी, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन तो किया ही नहीं है। समझ गए ना, ये है कि गैस, पहली बात तो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, और गैस क्या होनी चाहिए, क्या होगा, जितना हमारा सिलेंडर कंटेनर का क्या होगा साइज होगा उतना ही क्या होगा हमारा नियोन होगा, और उतना ही उसमें हीलियम होगा। सिंपल है, जब मिक्स ही नहीं हो रही है तो भाई साहब वो इतना होगा, हर एक मॉलिक्यूल के हर एक कोने में घुसेगा, ठीक है। यस यस मैम, अब समझ आया, चलो। यस मैम। श्रीमती जी। अब पढ़ते हैं द गैस लॉज, ठीक है, गैस के लॉज। अब गैस के लॉज क्या होते हैं भाई साहब, अब हमारे जो साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट, उन लोगों ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस पे क्या कर दिया, अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए, ठीक है। अब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू करे तो उन्होंने क्या हुआ, पहले उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा, ठीक है, उन्होंने उनकी मेजरमेंट प्रॉपर्टी को देखा, उनको कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और उन्होंने क्या हुआ, एक फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला बनाया, उसे कहते हैं, उसे फर्स्ट जो बनाया था, जो फर्स्ट लॉ बनाया था, दैट इज बॉयज बॉयल्स लॉ। अरे बॉयल्स लॉ क्या कहता है, फिर इसके बाद क्या बनाया, फिर अगेन अटेम्प्ट किया, लाइक हम अब एयर में कैसे हो सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हॉट बेयर, हॉट जो हॉट बलून्स होते हैं उसकी हेल्प से, तो उसने क्या हुआ, तो फिर दूसरा उन्होंने लॉ बनाया, कौन थे हमारे, जोसेफ लुइस गे लुसेक, तो उन्होंने क्या बनाया, गे लुसेक लॉ, गे लुसेक लॉ। जब जहां पे भी हॉट एयर बलून्स की बात आती है उन्होंने क्या बनाया, फिर गे लुसेक लॉ, ठीक है। इसीलिए फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ हमारा, सॉरी 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 सॉरी, उसके बाद दैट था जो हॉट एयर बलून था, दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, दैट यू वर करेक्ट, सॉरी सॉरी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर बलून, तो उन्होंने मोटिवेट किया था हमारे जैक्वेस चार्ल्स को, ठीक है। एंड देन जोसेफ लुइस ने, उन्होंने क्या, गे लुसेक को डिस्कवर किया था इन द एडिशन ऑफ गैस लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन देख के हमारा उसने नेक्स्ट क्या बनाया था, दैट इज एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। अब इन सब की इंफॉर्मेशन जो सब थी वो क्या थी हमारी, आइडियल आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, इन सबसे क्या मिलकर बना हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। बेसिकली हमारे ये तीन होते हैं, ABC, एवोगैड्रो, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, इनसे मिलकर हमारी बनती है आइडियल गैस इक्वेशन। अब फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्या है हमारा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, मैम कौन बताएगा, टेम्परेचर, पहले क्या करो,
ठीक है, बीटी ट्यून्स होती है ना, बीटी ट्यून्स। तो बी जहां पर भी बॉयल्स हो वहां पर टी मीन्स टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। बीटी मीन्स बॉयल्स। इसमें पूछने वाला कई बार क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है हमारा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास। अब फिक्स्ड मास क्या है, फिक्स्ड मास क्या है या फिक्स्ड अमाउंट क्या है? गिवन मास। अच्छा, कैसे निकालेगा गिवन मास? नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया तो उसका क्या हो गया, अमाउंट निकल गया उस गैस का। ठीक है, तो क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज, क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। yes to its volume। इस वॉल्यूम के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट विच इज V1। अब इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो इससे क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैंने बोला कि दो प्रेशर यूज हो रहे हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, P1 V1 P2 V2। तो मेरी क्या इक्वेशन बनाएगी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। फिर से एक और चीज बन सकता है, लाइक P1 डिवाइडेड बाय P2 विच इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1 है ना, V2 डिवाइडेड बाय V1। अब एक और चीज आती है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं लाइक प्रेशर और वॉल्यूम का, मैंने बनाया प्रेशर और वॉल्यूम का। अब प्रेशर आप जानते हो बार में होता है और वॉल्यूम क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, अब जब हम ग्राफ बनाते हैं हमारे वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर का एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या था हमारा, पहले एक चीज देखो, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, P V इज इक्वल टू K, और या फिर इसे लग सकते हैं P इज इक्वल टू K 1/V। अगर P हमारा Y एक्सिस पे है, K कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, X के इक्वल, YX या फिर XY करेंगे दैट इज कांस्टेंट, मींस ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है कि नहीं होती? यस मैम। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हमारे सिंपल, हमारे जहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है, ये सिंपल लाइन का ग्राफिक अलग बनता है। ठीक है, अब जब हमने लिया PV का, P और V का हमने बनाया है इसका ग्राफ, ठीक है, इस पे क्या होगा हमारा, PV पे हमारा जो कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट क्या है हमारा, टेम्परेचर। के तो है ही लेकिन कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। तो अगर मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। प्रेशर को बढ़ाया मैंने, वॉल्यूम को डिक्रीज किया। लेकिन हमारा टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट हुआ, हायर द प्रेशर हायर द टेम्परेचर। कैसे, मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, बढ़ गया ना। इनडायरेक्टली हमारा जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है ना बच्चा, है ना। तो जैसे जैसे P बढ़ेगा वैसे वैसे T बढ़ेगा ना, है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि ये 600 हो गया, ये 400 हो गया, ये 200 हो गया। ये क्या है, मेरा T1, ये मेरा T2, ये मेरा T3। तो इसमें इस वाले ग्राफ में मैंने बोला कि T का रिलेशनशिप बताओ, P एंड V। ये क्या था, अब जो इन लाइंस को क्या बोलते हैं हम, इन लाइंस को बोलते हैं हम आइसोथर्म मीन्स सेम टेम्परेचर। ठीक है ना, आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर।
कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या था हमारा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, T दैट इज कांस्टेंट। तो जैसे जैसे T बढ़ेगा वैसे वैसे T बढ़ेगा, है ना, है ना। तो मैम मैंने बोला ये T1, ये T2, ये T3, तो मेरा T1 क्या होगा, इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T3। एम आई राइट? यस मैम यस मैम, सही हूँ मैं? यस मैम। और आई थिंक मेरा टाइम भी हो गया है, आज मुझे भी पता नहीं चला टाइम का। मैम अरे शैतानो, मुझे मैंने अब देखा है। मुझे दूसरी क्लास भी लेनी होती। चलो इसका तो दूसरा ग्राफ और करा देती हूँ, इट्स ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, P और T का रिलेशनशिप। इतना मजा आ रहा है पढ़ने में। यस यस मैम कि मैम टाइम हो गया है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। अब मेरा क्या था, अब मैंने बनाया, मेरी इक्वेशन क्या बनी थी मेरी, P V इज इक्वल टू K। मेरा X और Y क्या था, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे मेरे क्या होते, एक सीधे रेखे से स्लोप बनती है ना, ऐसे स्लोप बनता है। ये P है, ये V है, ठीक है। तो अब जब P हुआ, तो जब हम, आपने देखा होगा टेंजेंट, ये क्या होता है हमारा, टेंजेंट थीटा बनता है, ठीक है। टेंजेंट जब थीटा बनता है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये T1, ये T2, ये T3, जितना बड़ा क्या होगा। अब मैंने बोला कि ये क्या है, टेंजेंट जीरो पे क्या होती है वैल्यू, टेंजेंट जीरो, 1 सॉरी टेंजेंट 45 होती है 1, टेंजेंट 0 0 होता है, इतना तो मुझे जीरो होता है ठीक है। और टेंजेंट टेंजेंट लाइक टेंजेंट 30 होता है 1/√3, √3 और टेंजेंट 45 क्या होता है 1। 1 अब ये देख, अब ये जितना बड़ा थीटा होगा उतना बड़ा क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो मेरी विच टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। समझ आ गया? यस मैम क्यों? क्योंकि जीरो पे ये क्या है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। ये मेरा मेरा ग्राफ बन गया प्रेशर और वॉल्यूम का, जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो। ठीक है, आज के लिए काफी है, मेरी दूसरी क्लास भी है। यस मैम क्लास तो हमारी क्या कह रहे हो शैतानो? हमारी भी है। अच्छा मैम, आपने नोट्स, आप यही भेजोगे? अरे जब नोट्स मैं पूरा हो जाएगा तब भेज दूंगी, तो नोट्स की टेंशन मत ले, मिल जाएंगे नोट्स और अच्छे नोट्स, ठीक है। नोट्स की टेंशन नहीं ले। आज तो मैंने शायद फर्स्ट चैप्टर के लाइक